नमस्कार, मैं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं द्वारका विधानसभा के कांग्रेस युवा नेता रोहित कराना जी के निवास स्थान पर हूं और अभी तक हमने जो दिखाया है कोरोना की महामारी को चलते हुए लोगों को खाना वितरण करते हुए, भोजन वितरण करते हुए, लेकिन अब जो हालात है देश के और दिल्ली के, इस पर तमाम तरह की चर्चा करेंगे रोहित कराना जी से। आज रोहित कराना जी बताएंगे देश के हालात किस तरह है और किस तरह होने चाहिए, क्योंकि जो मीडियम लोग हैं उनको जो सुविधा है वो नहीं मिल रही है, क्योंकि जो टैक्स भरते हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। उस पर आज चर्चा होगी और जो गरीब भूख की वजह से देश में मर रहे हैं उन पर भी ये बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है। आइए मिलते हैं रोहित कराना जी। नमस्कार रण सिंह जी, आपके और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आज का जो हमारे देश में कोरोना महामारी के साथ साथ जो आर्थिक महामारी देश झेल रहा है, हम उस पर जो कांग्रेस का स्पीक अप इंडिया है उसके तहत बात करेंगे। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि जो हमारा देश का गरीब मजदूर है, आने वाले 6 महीने तक उसके खाते में 7,500 रुपये जमा कराए ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और जिंदा रह सके अपने मान सम्मान के साथ। तो क्या रोहित कराना जी समझ लें कि 10,000 में 6 महीने एक परिवार का गुजारा चल जाएगा? देखिए, कम से कम उसकी रोजी रोटी तो चलेगी। जैसे आपने भी देखा होगा, बिहार के रेलवे स्टेशन पर एक महिला की डेथ हो गई भूख की वजह से। बहुत ही शर्म की बात है। उसकी 2 साल की बच्ची, जिसको खबर भी नहीं है उसकी माँ गुजर गई, उसके शरीर के ऊपर वो चिपटी हुई है। वो बड़ा दर्दनाक नज़ारा था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम कोई भूख से मरेगा तो नहीं। अगर 7,500 रुपये हम उनके महीने खाते में डालेंगे और 10,000 तत्काल देंगे। उसके साथ साथ मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील और करना चाहता हूं, जो मिडिल क्लास है, जो छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग जिनकी कोई छोटी फैक्ट्री है, हमारा जो किसान भाई है, उसको जो तत्काल लोन की अवस्था में नहीं, एक आर्थिक सहायता के रूप में उनको कुछ राशि मिलनी चाहिए। क्योंकि जब तक जो हमारे ये छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, अगर इनको मजबूती नहीं मिलेगी तो देश खड़ा नहीं हो पाएगा, देश की आर्थिक स्थिति के अंदर सुधार नहीं आ पाएगा। इसकी तुरंत और फौरन इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ये जो कांग्रेस का स्पीक इंडिया है, इसके तहत मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें। रोहित कराना जी, एक सवाल खड़ा होता है कि एक बात करते हैं सरकार बड़ी बड़ी और किसानों के लिए, लेकिन किसानों को यदि सहायता ना देने से और उनके जो पैदावारी का है उसका पैसा समय पे दिया जाए तो क्या ये बेहतर नहीं है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज हालात ये है कि किसान का जो गेहूं कहीं बारिश में ख़राब हो रहा है, कहीं सब्जियां ख़राब हो रहा है, कोल्ड स्टोरेज की कमी है, उनका सही दाम नहीं मिल रहा। सर्दी गर्मी धूप बारिश के अंदर किसान कड़ी मेहनत करता है। ऐसे ही मजदूर भाई और किसान, ये हमारे देश की बेसिक बुनियादी ये आधार स्तंभ है हमारे देश का। जब तक इनको मजबूती नहीं मिलेगी, इनके परिवार को मजबूती नहीं मिलेगी, हमारा देश सही मायनों में विकास नहीं कर सकता। अभी आपने देखा गन्ने के मिल लगे हुए, किसान उसमें गन्ना डालते हैं और उनको एक साल में किस्तों में पैसा दिया जाता है कि एक पर्ची के 2 महीने में दे दे। क्या ऐसे गुजारा होगा? किसान तो भूखा ही मरेगा। रण सिंह जी, ये 2-2, 3-3 महीने में नहीं, अगर आप जाके उनकी पर्चियां देखेंगे तो 2-2, 3-3 साल पुरानी पर्चियों की पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है। एक किसान की हालत ये है कि जो उनकी वो बाट देख रहे हैं, बाट जो रहे हैं कि अगर गन्ना का उनका पैसा मिलेगा तो अपनी बेटी की शादी करेंगे, अपने बेटे का कहीं एडमिशन कराएंगे अच्छी जगह। उन बेचारों को तरफ तो दोहरी मार होती है हर तरफ से। तो ऐसे क्या गन्ना मिल वालों पर या किसी को जो ऐसे जो ठेकेदार है इन पर क्या शिकंजा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और सरकार को जो ये बीच के अंदर जो दलाल है, दलाल व्यवस्था ये खत्म करनी चाहिए और सीधा सरकार को किसान भाइयों के साथ एक कम्युनिकेशन करना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए, उनकी मेहनत मजदूरी मिलनी चाहिए। अब देखा जाए दिल्ली की तरफ चलते हैं, दिल्ली में भी इतना बुरा हाल है। आपने देखा होगा कि लोगों को राशन कह रही है, राशन भी टाइम पे नहीं मिल रहा। पहले दिल्ली सरकार भोजन 2 बार दे रही थी, लेकिन अभी 1 बार कर दिया। राशन अभी एक बार मिला है, अभी मिलने की उम्मीद भी नहीं है। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर आप सही मायनों में देखें तो अगर मजदूरों को, मेरे मजदूर भाइयों को अगर दिल्ली के अंदर राशन मिलता, उनको खाना मिलता, तो वो दिल्ली छोड़कर कभी ना भागते।
अगर आप उनको भोजन देखें जो ये स्कूलों के अंदर मुहैया कराया गया, खिचड़ी दी गई जिसकी क्वालिटी ऐसी, अगर आप उसको 2 या 3 वक्त लगातार खा लेंगे तो आप निसंदेह बीमार पड़ेंगे। इन भाइयों के साथ, मजदूर भाइयों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई है, उनको खाना नहीं मिला, उनको पैसा नहीं मिला, इसीलिए वो हमारी दिल्ली को छोड़कर अपने घरों की तरफ लौट गए। आप हालत देखिए कि 200-300 किलोमीटर लोग अपने सर के ऊपर अपना सामान रखकर, गोद में बच्ची लेकर, ये भरी गर्मी के अंदर 40-50 डिग्री के अंदर 200-300 किलोमीटर पैदल अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। अगर सरकार सही तरीके से व्यवस्था करती इनकी तो ये यहाँ से छोड़कर पलायन नहीं करते। एक और मुद्दा जहन में उठता है, एक सवाल उठता है रोहित कराना जी, जैसे चुनाव आते हैं और सरकार कोई भी हो, नेता कोई भी हो, वो घर घर तक की जानकारी निकाल लेता है कि इस परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितनी वोट है। क्या इनको लॉकडाउन में ऐसा करना चाहिए था कि पहले रजिस्टर में नाम लिखा जाए और उनको अपने वॉलंटियर के थ्रू राशन पहुँचाया जाए? बिल्कुल सही कहा आपने, अपने सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया। अगर यही व्यवस्था अगर ये लागू करते सही मायनों में, चुनाव के वक्त तो नेता मजदूर के पैर भी धोता है, उनके गरीब, उनके मेले कुचले बच्चों को गोदी में भी लेता है, लेकिन चुनाव के बाद जैसा आपने देखा अभी हमारे बगल में जो विधायक है, जब पानी की समस्या लेकर उसके लोग घर गए तो उसने कहा पर्ची नीचे से डाल दो, छत के ऊपर से बात उसने की अपने घर से, वो नीचे उतर के भी नहीं आए, जबकि सैकड़ों की तादाद में लोग उसके घर उससे मिलने भी गए। ऐसे ही हालात यहाँ पे आज वशिष्ठ पार्क के अंदर आप बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले 1 महीने से सीवर मिक्स पानी आ रहा है, जेई को बता चुके हैं, विधायक को बता चुके हैं, अधिकारियों को बता चुके हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये हालात हैं दिल्ली के। तो अभी इस पर आपकी और क्या नज़र है और क्या सही होना चाहिए और क्या अभी गलत तो आपके नज़रों में चल ही रहा है, तो क्या ठीक होना चाहिए, किस तरह सुधार होना चाहिए था? देखिए, इसके अंदर राजनीति की बात नहीं, आज वाकई हमारा देश बड़ी विकट स्थिति के अंदर है। कोरोना महामारी के साथ साथ जो आर्थिक महामारी है उससे जूझ रहा है, तो सरकार को जो हमारा गरीब तबका है उसकी सही मायनों में सहायता करनी चाहिए, ना कि जुमलेबाजी में या लोन की अवस्था के अंदर, क्योंकि जो गरीब और जो छोटे लघु उद्योग वाला है, अगर आप उसको लोन देंगे तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पहली बात तो उसको लोन मिलने में बड़ा मुश्किल आती है, उसको वापस करने में, अपने काम धंधे को खड़ा करने में बड़ी कठिनाई आएगी। इसलिए मेरी पुणे स्कीप अप इंडिया जो हमारा एक स्लोगन है कांग्रेस ने जो दिया है आदरणीय सोनिया राहुल जी और हमारे दिल्ली के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने, उसके तहत मैं मोदी जी से मांग करता हूं कि मजदूर और किसान भाइयों और गरीब लोगों की तुरंत से तुरंत आर्थिक सहायता की जाए। आपने देखा, हमने कांग्रेस के युवा नेता रोहित कराना से तमाम तरह की बातों पर चर्चा की और एक्चुअल जो परेशानी जनता को आ रही है, गरीबों को आ रही है, मीडियम लोगों को आ रही है, वो इन्होंने बेखूबी सवाल जवाब किए। और टाइम इंडिया भी यही अपील करता है सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, गरीबों का ध्यान रखे और गरीबों को यदि समय पर सब कुछ मिलता रहेगा तो शायद गरीब लोग यहाँ से जाने की कोशिश ना करेंगे। आप देखते रहिए टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। मैं हूँ रण सिंह चौधरी, कैमरामैन नवीन मेहता के साथ।